जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी कुटुंबा यस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो दोस्त, ये जो हमारी वीडियोस होते हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको वीक में 3 टॉपिक प्रिपेयर करके देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप इसको पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15 सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के बहुत स्थानों में अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, पर इनमें से कई कई का मुख्य आकर्षण भारत ही था। 17वीं सदी के अंत तक यूरोपीय इकाई इकाई ईसाओं पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वो कई जगहों पर एकाधिकार भी कर चुके थे। पर किंतु 19वीं सदी में ही जाकर अंग्रेजों का भारत में एकाधिकार हो पाया। भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत की स्थिति सुदृढ़ देखकर पश्चिमी देश में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी। यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिमाण था। 13वीं सदी के आसपास मुगलों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूर्व के क्षेत्रों पर हो गया था। इस कारण यूरोपीय देशों को भारतीय माल की आपूर्ति ठप हो गई। तो दोस्त, क्या था उस समय जो भारत में मुगलों का शासक था, और मुगलों के शासन में जो यहाँ से मसालों का एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि भारत सबसे पहले मसाले एक्सपोर्ट करता था। भारत में बहुत बेहतर क्वालिटी के मसाले पाए जाते हैं, तो जो मसाले जाया करते थे वो बंद हो गए। और ऊपर से जो इटली का वेसिंग नगर है, वहां पे उनको चुंगी भी देना पड़ता है। चुंगी यानी टोल टैक्स, और जो उनको पसंद नहीं आता था। कोलंबस भारत का पता लगाने अमेरिका पहुंच गया। सन 1487 और 88 में फेडेरल द क्वालिंग नामक एक पुर्तगाली ने पहली बार भारत के नाविकों भारत के मालाबार तट पे पहुंचा। तो दोस्त, पुर्तगाल से याद आया, पुर्तगाल के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। अगर आप उनको जानते हो तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। इस कारण यूरोपीय देशों को भारतीय माल की आपूर्ति ठप हो गई। एक सेकंड, ये तो वही है। हाँ, तो दोस्त, एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम, और जो टॉपिक या क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम कहाँ थे? पुर्तगाली। तो दोस्त, सबसे पहले भारत पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर आए। तो चलिए पुर्तगाली शुरू करते हैं। भारत पहुंचने वाले पुर्तगाली सबसे पहले थे। इसके बाद डच आए और डच्चों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डच्चों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। पर डच्चों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर दक्षिण पूर्व एशियाई के देश थे। अतः उन्हें अंग्रेजों ने पराजित किया और मुख्य भारत पर एकाधिकार करना चाहते। आरंभ में तो इन यूरोपीय देशों का मुख्य काम व्यापार करना ही था, पर भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्हें यहाँ समाजवादी और उपनिवेशिक नीतियां अपनानी आरंभ की। तो दोस्त, वो आए तो थे व्यापारी बन के, पर जो यहाँ पे राजाओं का शासन था, उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी, उसको देख के उनको ये लगा कि हम यहाँ पे रूल भी कर सकते हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे और उपनिवेशिक नीतियां अपनानी आरंभ कर दी। पुर्तगाली इसके बाद व्यापारी से ज्यादा समाजवादी नजर आने लगे। वे पूर्व के तट पे अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। पूर्व का तट यानी जो हमारा बंगाल साइड का तट है, वहां पे सुदृढ़ करना चाहते थे। सन 1571 में बीजापुर, अहमदनगर और कालीघाट के शासकों ने मिलकर पुर्तगालियों को निकालने की चेष्टा की, पर वो सफल नहीं हुए। 1569 में मद्रास के निकट थामे और बंगाल में हुगली और चाटगांव में एकाधिकार करने में सफल रहे। 1580 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पुर्तगालियों ने पहला ईसाई मिशन भेजा। वे अकबर को ईसाई धर्म की दीक्षा करना चाहते थे, पर कई बार वे अपने नुमाइंदों को भेजने के बाद भी वे सफल नहीं रहे। पर पुर्तगाली भारत के विशाल क्षेत्र पर एकाधिकार नहीं कर पाए। उधर स्पेन के साथ पुर्तगालियों का युद्ध और पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म
के अंधाधुंध और कट्टर प्रचार के कारण वे स्थानीय शासकों को शत्रु बना गए और सन 1612 में कुछ मुगल जहाजों को लूटने के बाद उन्होंने भारतीय प्रदेशों में हाथ धोना पड़ा। तो दोस्त वो क्या कर उनका जो मेन टारगेट था वो ईसाई धर्म का प्रचार था भारत में, पर वो नहीं कर पाए और लास्ट में वो कहते हैं ना ताबूत पे आखिरी कील ठोक लायक, तो वो कब्जा भी नहीं कर पाए, ना ईसाई धर्म का प्रचार कर पाए। ऊपर से मुगलों का जहाज जो एक पावरफुल आर्मी मानी जाती थी उस टाइम पे, उनका ही जहाज लूट लिए और भारत से उनको अंततः हाथ धोना पड़ा। फिर डच पे आते हैं। पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर डच भी भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा। 1602 में प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत में व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। इसके समय तक अंग्रेजों और फ्रांसीसी लोग भी भारत पहुंच चुके थे, पर नाविक सुदृढ़ता से डच भी वैरी थे। डच ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात में अधिक महत्व दिया। वो मसालों से ज्यादा, मैंने आपको शुरू में बताया था, भारत सबसे पहले मसालों का एक्सपोर्टर था, पर वो मसालों पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़ों के निर्यात के महत्व को दिया। सन 1602 में डचों ने कोलंबो में पुर्तगालियों को हराकर एकाधिकार कर लिया। इसके बाद 1612 में श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। तो जो लास्ट में उन्होंने 1612 में जो श्रीलंका में भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, तो इस एरिया से उनका नामो निशान मिट गया। अब आते हैं ना अंग्रेज पे, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग थे उन पे आते हैं। इंग्लैंड के नाविकों को भारत का पता कोई 1578 में ईस्वी तक नहीं लग पाया था। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रक नामक एक जहाज नाविक ने लिब्सन में जाने वाले एक जहाज को लूट लिया। इसके जहाज पे जो उन्होंने जहाज लूटा उस पे भारत जाने का मानचित्र था। डेट थी 21 दिसंबर 1600 में। कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए अधिकार पत्र दिया। उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उन्हें जो एक चार्टर एक्ट आता है इसी के संदर्भ में आता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो हम चार्टर एक्ट पे वीडियो बना देंगे। तो उन्होंने एक पत्र दिया जिसपे उन्होंने एक लिखित में लिया कि हम इन कंट्रीज में जा रहे हैं बिजनेस के लिए, और उनको अनुमति मिल गई। सन 1601 और 1603 के दौरान कंपनी की सुमात्रा में वेटक नामक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली। विलियम हॉकिंग नामक एक अंग्रेजी नाविक हेक्टर ने जहाज द्वारा सूरत पहुंचा। तो दोस्त विलियम हॉकिंग सूरत पहुंचे। वहां आकर वो आगरा गए और जहांगीर के दरबार में, तो दोस्त ये है हमारे जहांगीर और ये है विलियम हॉकिंग, जहांगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती की, क्योंकि दोस्त उस समय इंडिया में ब्रिटिशर बहुत पावरफुल थे। तो वो जहांगीर के पास गए, उन्होंने परमिशन मांगी कि हमें कोठी यानी एक दुकान कह सकते हो आप, एक बिल्डिंग कह सकते हो जहां से अपने बिजनेस को सेटअप कर सके। तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी। तो जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों की धाक पहले से थी। उस समय भी जो पुर्तगाली थे वो जहांगीर के दरबार में एक बेहतर पोजीशन में थे। उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों को कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगल से मित्रता बनी हुई थी। विलियम हॉकिंग की वापस लौट जाने पर पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 1611 में जावाली की लड़ाई में सूरत में पराजित कर दिया और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेज दिया। वहां उसे सूरत में अंग्रेजों की कोठी खोलने की अनुमति मिल गई। तो दोस्त ये हमारा था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहां तक इसके चांस है वो 90% की अपकमिंग सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर आप जाइएगा, उसमें आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक बेहतर और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।